black dots cannot make a white, two wrongs cannot make a right। अर्थात कितना भी झूठ को सच बताया जाए वो सच नहीं हो सकता, और कोई भी काली चीज, कोई भी दो ब्लैक डॉट्स कभी भी व्हाइट नहीं बना सकती, अर्थात सफेद नहीं बन सकती। ये आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है सही अंग्रेजी बोलनी है तो ये नियम ना भूलें। सही अंग्रेजी बोलनी है या लिखनी है तो ये नियम ना भूलें। जो ये नियम है ये कभी ना भूलें। कहीं एज लगा देते हैं, कहीं क्रिया कुछ भी लगा देते हैं, इज, आर, एम कहीं भी लगा देते हैं। तो ये ऐसे जरूरी नियम है क्रिया लगाने के कि हमें इनमें गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे रिगार्ड, ट्रीट, रिप्रेजेंट, डिस्क्राइब, डिफाइन के बाद एज लगेगा। रिगार्ड, ट्रीट, रिप्रेजेंट, डिस्क्राइब, डिफाइन के बाद एज लगेगा। उदाहरण के तौर पर देखें, शी रिगार्ड्स मी एज हर टीचर। वह मुझे टीचर की तरह, अपनी टीचर की तरह सम्मान देती है। शी रिगार्ड्स मी एज हर टीचर। वह मुझे अपना टीचर मानती है, अर्थात टीचर की तरह रिगार्ड करती है, सम्मान करती है। तो इसमें देखिए एज का प्रयोग हुआ है रिगार्ड के बाद। अब देखें ट्रीट। ट्रीट माने व्यवहार करना। ही ट्रीट्स मी एज हिज फ्रेंड। वह मुझसे दोस्त की तरह व्यवहार करता है, दोस्त की तरह। इसमें भी एज का प्रयोग हुआ है, देखिए ट्रीट के बाद। ऐसे ही अन्य के साथ भी एज आएगा। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल मालूम पड़ते, उसमें एज लग जाता है तो प्लूरल मालूम पड़ते, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं है। उनके साथ क्रिया का एक वचन प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर क्रिया प्रयोग होती है, बहुवचन कभी नहीं। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। देखें न्यूज। न्यूज माने समाचार। अब इसमें एस लगा हुआ है तो एस लगे हुए होने से ये प्लूरल नहीं बन गया। न्यूज माने खबर, समाचार। फिजिक्स। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिक्स। उसके बाद है मैथमेटिक्स यानी गणित, और जिम्नास्टिक्स। ये सब, इन सब चीजों के साथ क्रिया का एक वचन आएगा, एक वचन क्रिया आएगी, सिंगुलर नंबर की क्रिया आएगी, ना कि बहुवचन। लेकिन देखिए हर एक में एस लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है ये प्लूरल हूं। न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स माने राजनीति। मैथमेटिक्स गणित, जिम्नास्टिक्स ये कीड़ा है। तो न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, इनके साथ इज आएगा, आर नहीं। या अगर पास्ट हुआ तो वाज आएगा, वर नहीं। देखें द न्यूज इज करेक्ट। अब न्यूज के साथ क्या आया है? इज आया है। न्यूज इज करेक्ट, खबर सही है। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है। सब्जेक्ट माने विषय। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स एक कठिन विषय है। तो देखिए इसमें इज आया है और इधर भी इज आया है, अर्थात सिंगुलर वर्ब आएगा इनके साथ। अब अगला लेते हैं नियम, डेयर साहस करना, नीड आवश्यकता होना, मेक माने बनाना, सी माने देखना, हियर माने सुनना, एंड थिंक माने सोचना। इनके बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होगा। डेयर माने साहस करना, नीड माने आवश्यकता होना, मेक माने बनाना, सी माने देखना, हेयर माने सुनना,
एंड थिंक माने सोचना, इसके बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यू नीड नॉट गो, अब गो से पहले टू नहीं है। यू नीड नॉट गो, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट गो, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। देखें मेड का प्रयोग, मेक का प्रयोग, मेक, मेड, मेड, इसकी 3 फॉर्म होती हैं क्रिया की। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। आई मेक हिम लाफ, इसका अर्थ हुआ मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। कॉजेटिव वर्ब है, मेक से बनती हुई। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, कॉजेटिव वर्ब। तो इसमें देखिए कहीं भी एज या टू का प्रयोग नहीं हुआ है। आई मेड हिम लाफ या यू नीड नॉट गो, एज या टू का प्रयोग नहीं हुआ है दोनों में। तो इन क्रियाओं के साथ देयर, नीड, मेक, सी, हियर एंड थिंक के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता। अब अगला नियम है एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद। इन कनेक्टिव्स के साथ अगर ये लगे हों तो क्रिया पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, क्रिया पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये देखें ही एज वेल एज के साथ साथ, एज वेल एज का अर्थ है हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज। ध्यान देने वाली बात यह है कि ही के साथ हैज, ही के साथ हैज आएगा, अर्थात एक वचन क्रिया आएगी, ही की क्रिया आएगी, हिज फ्रेंड्स की नहीं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वह और उसके साथ साथ उसके दोस्त, हैज बॉट, खरीदा, खरीद चुके हैं, दीज मैंगोज, ये आम। उसने और उसके दोस्तों ने साथ साथ आम खरीदे, आम खरीदे या खरीद चुके हैं, ये आम खरीद चुके हैं। तो एज वेल एज के साथ क्रिया ही की आई है, देखिए हैज। इधर की यानी पहले सब्जेक्ट की क्रिया आएगी। नो वन बिसाइड्स, बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त। नो वन बिसाइड्स योर फादर, तुम्हारे पिता के अतिरिक्त। नो वन और कोई नहीं, तुम्हारे पिता के अतिरिक्त। नोज हिज नेम, उसका नाम जानता है। तुम्हारे पिता के अतिरिक्त और कोई उसका नाम नहीं जानता है। नो वन, कोई नहीं। नो वन नोज हिज नेम बिसाइड्स योर फादर, तुम्हारे पिता के अतिरिक्त। के अतिरिक्त किसकी हिंदी है? बिसाइड्स की, के अतिरिक्त। नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम, तुम्हारे पिता के अतिरिक्त और कोई उसका नाम नहीं जानता है। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। द इंस्पेक्टर, टुगेदर विद का देखो, टुगेदर विद अगर लगा हो, मैंने पहले ही बता दिया, एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद या विद, या विद लगा हो। विद लगा हो तब भी। द इंस्पेक्टर टुगेदर विद 2 पुलिसमैन वाज किल्ड। अब देखें इंस्पेक्टर, ये पहला कर्ता है इसका, इसीलिए क्रिया इसी की आएगी, पहले कर्ता की क्रिया आएगी। द इंस्पेक्टर टुगेदर विद 2 पुलिसमैन, इंस्पेक्टर 2 पुलिसमैन के साथ, 2 पुलिस वालों के साथ वाज किल्ड, मारा गया। वाज किल्ड, मारा गया। द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर भी मारा गया। लेकिन क्रिया इंस्पेक्टर की आएगी उधर, इंस्पेक्टर के हिसाब से। द इंस्पेक्टर टुगेदर विद, साथ साथ, टुगेदर विद माने साथ साथ, 2 पुलिसमैन, यानी एक इंस्पेक्टर 2 पुलिस वालों के साथ मारा गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह है इंस्पेक्टर और क्रिया इसी की आई है, वाज। फ्रेंड्स पुलिसमैन की नहीं, पुलिसमैन प्लूरल है, MEN।
MAN और MEN में ये अंतर है कि मैन एक आदमी है और मैन कई आदमी, यानी प्लूरल है। उसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं, मुन्ना विद हिज सिस्टर्स, विद हिज सिस्टर्स, मुन्ना विद हिज सिस्टर्स इज गोइंग टू सी द एग्जामिनेशन। टू टेक दिया सकता है इधर, टू टेक द एग्जामिनेशन। मुन्ना अपने सिस्टर्स के साथ, मुन्ना अपनी सिस्टर्स के साथ इज गोइंग। अब मुन्ना ये है, एक आदमी, नाम है ये, और इज गोइंग। तो भले सिस्टर्स है प्लूरल साथ में, लेकिन पहले वाले कर्ता की क्रिया आएगी। मुन्ना विद हिज सिस्टर्स इज गोइंग टू सी या टू टेक एग्जामिनेशन। टू टेक एग्जामिनेशन माने एग्जाम देना। तो मुन्ना विद हिज सिस्टर्स इज गोइंग, मुन्ना अपनी बहनों के साथ, सिस्टर्स माने बहनें, विद हिज सिस्टर्स इज गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन। मुन्ना अपनी बहनों के साथ एग्जामिनेशन देने जा रहा है, इम्तहान देने जा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है अपनी बहनों के साथ। विद माने साथ। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे रिगार्ड, ट्रीट, रिप्रेजेंट, डिस्क्राइब, डिफाइन के बाद एज लगेगा, लेकिन किसके बाद नहीं लगेगा? डेयर, नीड, मेक, सी, हियर एंड थिंक, इनके बाद टू या एज नहीं लगेगा। एज वेल एज के साथ साथ, बिसाइड्स के अतिरिक्त, टुगेदर विद साथ साथ, और विद साथ साथ, इनका अर्थ ये है। तो ये मैंने सेंटेंस लगा करके इसमें ये बताया है कि इसमें जब ये एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद और विद, ये कनेक्टिव्स कहलाते। कनेक्टिव्स अगर ये लगे हों तो पहले कर्ता की क्रिया प्रयोग में आएगी, जो दूसरा है उसकी नहीं आएगी। देख लें, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज। तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो इधर है हो जाता, लेकिन नहीं होगा क्योंकि क्रिया लगेगी ही की, पहला कर्ता ही है। तो इस प्रकार से मैंने विभिन्न वाक्य बना करके समझाए हैं कुछ जरूरी, बहुत जरूरी नियम, ताकि आप ये न भूलें। और यदि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।